नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश की सियासत में इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का मुद्दा छाया हुआ है। इस मुद्दे पर जहां एक ओर देश भर में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं सियासी पारा भी सातवें आसमान पर है। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी संस्थाओं की कार्रवाई को लेकर हमेशा ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते रहे हैं। कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार तक ये एक लंबी सूची है, जिसमें दर्जनों विपक्षी नेता ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। कोई जेल जा चुका है, तो किसी ने ईडी की लंबी पूछताछ का सामना किया। जांच एजेंसियों के फेर में केवल राज्यों के कुछ नेता ही नहीं, बल्कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी, शरद पवार और के कविता से लेकर अनेक विपक्षी नेता आ चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 225 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 45% नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक मोदी सरकार में ईडी ने जिन राजनेताओं की यहां पर रेड की है या उनसे पूछताछ की है, उनमें 95% विपक्ष के नेता हैं। अब ईडी ने बुधवार को भी आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर रेड की थी। कार्रवाई दिन भर चली। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अब सांसद की गिरफ्तारी से विपक्षी गठबंधन का माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने सरकार की इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने जिन नेताओं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो 1 साल से जेल में हैं। अब ईडी की कार्रवाई है और विपक्षी नेताओं के सवाल दर सवाल। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। ईडी सवाल दर सवाल, अब केजरीवाल। तो अब संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, तो वहीं 222 दिन से जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि आपकी दलीलें सिर्फ अनुमान है। दरअसल दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद मामला तूल पकड़ते हुए है। इससे पहले शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक 222 दिन बाद 5 अक्टूबर को इसी मामले में ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे झूठे केस लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का और सरकार का जांच के खेल में टाइम खराब होता है। सबको देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। झूठे केसों में फंसाकर देश तरक्की नहीं करेगा। लेकिन आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाले को लेकर हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीति को घोटाला करने वाली नीति बताया। चार्जशीट में संजय सिंह का नाम नहीं होने के बयान पर संबित पात्रा ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। यदि ऐसा होता तो संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों होती। उन्होंने शराब घोटाले का आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी शराब घोटाले पर कहा कि लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं। आपके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में हैं। उन्होंने कहा कि जिस को अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं, वो 1 साल से जेल में है। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अब ऐसे छापों की सीरीज 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। इन छापों के जरिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 2 दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए गैर भाजपाई नेताओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहरहाल अब आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन देखना यह होगा कि आगे अब इस मुद्दे पर क्या होता है। क्या ईडी का अगला निशाना अब अरविंद केजरीवाल होंगे, और यदि ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे।
ईडी सवाल दर सवाल, क्या आप केजरीवाल? लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ बयान। कौन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। ये फंसाएगी, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। ईडी का एक्शन होना ये बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लेकिन ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा होगी इस देश में। मैं संजय सिंह के घर में जाकर आया, उनके माताजी से, भाभी जी से मिला और मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं। तो आपने पक्ष विपक्ष के कई नेताओं के बयान सुने। आपको वो बयान भी सुना देते हैं कि जब संजय सिंह ने गिरफ्तारी से पहले, आप नेता और राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह ने गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ कहा, वो बयान भी आपको सुना देते हैं। मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूँ, अपनी आवाज उठाता हूँ। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गई, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, आप नेता परमिंदर कौर जी और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जांच खेल रहे हैं और आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सबको इकट्ठा मिलकर आना चाहिए और देश का विकास करना चाहिए, और जिस तरह से ये लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अभी भी किसी कोई अंजाम में चीजें नहीं पहुंच पा रही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपकी जो दलीलें हैं वो सिर्फ अनुमान है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से विपक्षी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि सिर्फ आप लोग हैं जो गैर भाजपाई नेता हैं, गैर भाजपा जो पार्टी है, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये तो सबके सामने आता जा रहा धीरे धीरे
सबके सब मिले हुए हैं जी, सारे बेईमान हैं जी। 2000 पन्ने का शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है जी, बेटे की कसम खा लिया जी, उसके बाद सरकार बना लिया जी, सब कुछ वो देखते आ रहे हैं। आज कहने वाली बात नहीं, बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा। आज की जो कल की जो घटना हुई है संजय सिंह जी की, जो सरकारी गवाह बने हैं, सरकारी गवाह के सामने बैठाकर बातचीत आज जो है रिमांड शीट में जो दिया गया था कि 100 कितने करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए किसने लिया, उनके आदमी ने लिया, 1 करोड़ किसको दिया गया। अब उसमें ये भी साबित हो गया है कि उस समय वो घर में मौजूद भी थे। मुख्य आरोपी उनको बताया गया संजय सिंह जी को। कैसे, ये कौन सा मैं हूं, आप हैं, ये हम लोग क्या जज हैं? अगर डुग्गू का झुंझुना मिलता है, आप जज की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आपकी जो दलीलें वो सिर्फ अनुमान है। एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो जमानत दे देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। जमानत क्यों नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट? अगर अनुमान है और दलीलें हैं तो जमानत हो जानी चाहिए। एक लाइन का आदेश है, माननीय जज जो है वहां पर, एक लाइन का आदेश कि आपका अनुमान गलत है और इनको जमानत दिया जाता है। उनके हाथ में है ना कहीं कुछ होगा। ये बार बार जो चीजें आ रही हैं, वो अगर दलीलें अनुमान है तो जमानत हो जानी चाहिए। आज 100-150 दिन से बंद है वो। संजय सिंह भी गए हैं, अभी इनको पूछा जा रहा है क्या हो रहा है। अभी तो माननीय केजरीवाल जी तो ये कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप क्या है जी बताओ, वो तो पहले से बंद है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर यह समय खराब किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, अभी सुखपाल खैरा को जो है वहां पर गिरफ्तार किया गया है, तो वहां भाषण देकर क्या आए हैं, क्यों आए हैं कि हमने तो बड़े भारी ड्रग तस्कर को पकड़ लिया, ड्रग खत्म करना है। अरे पीने पिलाने वाली चीज तो यहाँ भी है। सरकारी कोष का घाटा हुआ है 144 करोड़ का। 10% से आम आदमी पार्टी बताए 10% से 12-12.5% क्यों कर दिया गया? 100 करोड़ जो कविता का वहां से जो कनेक्शन मिला था वो क्या था? अभी 1-1.5 महीने 2 महीने पहले कुछ लोग पकड़े गए आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ से पैसे बरामद हुए, वो सब क्या था? ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। तो ना हम लोगों को जज होना है, ना हम लोगों को वकील होना है। हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं। अगर देश की न्यायपालिका पर माननीय केजरीवाल जी को भरोसा है तो जो चन्नी साहब को 8 घंटे वहां पर बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, और खैरा साहब को जिसके बचाने के लिए यही भगवंत मान जी और यही अरविंद केजरीवाल जी, जब उनके दल में खैरा साहब थे तो वकालत किया करते थे, आज उन्हीं को बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? ठीक है, अगर वहां पर वो ठीक है, अपने ठीक है, एजेंसियों ठीक का है, दुरुपयोग नहीं यही कर सवाल रहे ठीक है। हैं, तो यहाँ परमिंदर कौर कैसे जी, होगा? दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, अगर कुछ नहीं किया, जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय निकल कर सामने आता है। और जैसे ये भी कह रहे हैं बीजेपी नेता, अगर कुछ नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो भी है उनको दे देना चाहिए ना जमानत। अगर कुछ है तभी तो अभी तक जमानत नहीं मिल रही है। क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये निचले कोर्ट पे फॉल फ्लैट कर देगा पूरा मनीष सिसोदिया की जो बेल एप्लीकेशन थी वो केस, कोई भी पुख्ता इनके पास कोई सबूत नहीं है। देखिए, ये जो सरकार है, जो भी सत्ता पक्ष है, उसको घुटने टिकवाने की आदत पड़ चुकी है। और एक सुपारी जैसी छोटी पार्टी जब उनके नाक के नीचे 3 बार एक प्रचंड बहुमत लेके सरकार बनाती है और संजय सिंह जैसे एक मुखर नेता सदन के अंदर और सदन के बाहर सत्ता पक्ष को कंटिन्यूअसली कटघरे में खड़ा करते हैं, तो ये सत्ता पक्ष सक पका जाता है। ईडी, सीबीआई सब माफिया हैं। ये सब उनकी एजेंसीज हैं जिसको वो सरकार, एक अघोषित इमरजेंसी वाली सिचुएशन है और सरकार इन सब चीज़ों का मिसयूज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करें। और मुझे लगता है जो भी नेता ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं अश्विनी शाही जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट या जिस कोर्ट में भी गए हैं वो जमानत दे चुका होता अभी तक ना। उनको भी लग रहा है कुछ तो संदिग्ध है, इसलिए पूरी तरह से जांच पड़ताल हो जाने दीजिए। देखिए, ये भाजपा की नीति है। अब देखिए, 40 पत्रकारों के घर सुबह पुलिस की रेड होती है, कैसे संगीन धाराएं लगाती, यूएपीए की तरह तहत उनको बुक किया जाता है, जिसके 2-3 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये जो सरकार है, ये बहुत मंझी हुई खिलाड़ी है। उनको पता है कि कैसे और किन आरोपों पर जेल में डालना है ताकि निकलने में मैक्सिमम मुश्किल हो। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो भी आज सरकार के साथ या उसकी नीतियों का क्रिटिसाइज करेगा, वो फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि जो आज के पत्रकार हैं वो कलम नक्सल हैं,
जो कांग्रेस पार्टी है वो अर्बन नक्सल है, जो स्टूडेंट है वो अलगाववादी है, माइनॉरिटी आतंकवादी है। तो जो भी आज सरकार को आंखों में आके डाल के सवाल पूछेगा, उसको सरकार सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। तो मुझे ये लगता है ये लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा है। और जो ये कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिंदा कैसे रहेगी, लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा जब तक एक सशक्त विपक्ष ना हो। और जब विपक्ष की ही आप आवाज बंद करना चाहते हैं अपने इस कानून से, और सभी विपक्षियों को आज की डेट में आप सारे विपक्षी नेताओं के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, सभी का ऐसा कहना है कि आने वाले समय में 2024 से पहले काफी नेता जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार की जमीन दरकती नहीं, हुई जेल में दिखाई दे ठीक रही है, जेल में तो लेकिन तो कोर्ट भेजेगा ना, दलीलों के आधार पर देखिए, भेजेगा। कोर्ट को किसी अब- भी पार्टी के कुछ करने से नहीं होगा ना, कोर्ट देखता है, दलील अब देखता है, बहुत सबूत जल्द देखता है, आप 12 उसके तारीख का हिसाब से फिर किसी को जी। जेल भेजा जाता है। अब देखिए 12 तारीख को फिर सुनवाई है। आप देखिए कोर्ट भी अब आज कोर्ट ने बहुत शर्मिंदा किया ईडी को। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। आने वाले समय में मुझे बहुत श्योर है कि जमानत दी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। कोर्ट बिल्कुल, हमें पूरा न्यायपालिका में विश्वास है और सही डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है राम पांडे जी, एक जमाना था जब केजरीवाल आप लोग की पार्टियों को बहुत कोसते थे, आप लोग की पार्टियों के बड़े बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के, करप्शन के आरोप लगाते थे, जितने भी विपक्षी पार्टियां खासकर उनके ऊपर आरोप लगाते ही थे वो। अब बहरहाल आजकल अब वो अब आप लोग के साथ अलायंस में है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर बना है। और इस वक्त आप लोग भी लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो ईडी का, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो वो केजरीवाल जो कभी आपके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, वो पार्टी जो आपके ऊपर कभी लगातार आरोप लगाती रही है, और आप लोग भी उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, कई बार हमने देखा है, हमने सुना है। लेकिन अभी इस वक्त स्थिति है, मुझे लगता है कि आप लोग पूरे समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि लगातार आप यही कहते आए हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दिल्ली का इस केस की बात करें, इस केस में क्या आप लोग केजरीवाल के साथ हैं पूरी तरह से? देगा ना, जनता को समझ में आएगा। मैं जवाब दूं फिर भी? प्लीज प्लीज। जी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पत्रकार हो, मीडिया हो या विपक्ष हो, ये जनता की आवाज होते हैं। ये यदि अदानी से सवाल पूछते हैं तो ये मानिएगा कि ये जनता का सवाल है। यदि महंगाई पर सवाल पूछा जाता है विपक्ष के द्वारा तो ये जनता का सवाल है, या विदेश की नीतियों पर सवाल पूछा जाता है पत्रकारों के द्वारा तो ये जनता का सवाल है। आज पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर कल अरेस्ट किया गया, उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। आज आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ ईडी पहुंच गई। तो साल से किसी भी पत्रकार, किसी भी सजा। रामपाल जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज में, हम कोशिश कर रहे थे कि आवाज ठीक हो जाए, इंतजार किया मैंने थोड़ा, लेकिन आवाज प्रॉपर साफ नहीं आ रही है। हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक आप पार्टी के बड़े नेता, उनको गिरफ्तार किया जा रहा, पहले सीबीआई इस मामले में कूदी, फिर ईडी भी कूदी, और एक के बाद एक लगातार हम बात करें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। विपक्षी पार्टी लगातार ये मुद्दा बना रही है कि बस एक जो बीजेपी सरकार है वो ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहां पर अगर देखें, अगर कुछ इस घोटाला है यहां पर, या कुछ करप्शन की बात अगर बीजेपी पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है कि भाई कुछ घोटाला होगा तो हमको उसकी जांच करवानी पड़ेगी ना, और काम है, और फिर कोर्ट का काम है उसको देखना, उसको समझना, और अगर कोई वाकई दोषी होगा तो उसको सजा देना। क्या किसी पार्टी से सिर्फ उसके खिलाफ है कोई धाराओं में केस दर्ज करने से क्या वो दोषी सिद्ध हो जाएंगे? ये तो कोर्ट देखेगी ना। अगर कुछ गलत होगा तो कोर्ट दलीलों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सजा देगी। विभिन्न तरह के अपराधों के लिए देश में विभिन्न तरह की जांच एजेंसियां हैं। अगर आर्थिक मामलों के मामले हैं तो ईडी देखती है, अगर अन्य अपराध से संबंधित है तो उसके लिए पुलिस है, सीबीआई है, तमाम एजेंसियां हैं जी। मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे एपिसोड में सारे राजनीतिक दलों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोर्ट का रुख क्या है, क्योंकि कोर्ट तो किसी के बंधुआ है नहीं, कोर्ट स्वतंत्र इकाई है और न्यायपालिका देश में उसके प्रति लोगों का सबसे बड़ा विश्वास भी है। क्योंकि गंभीर सवाल उठे हैं। आप आदमी पार्टी के जो संयोजक को कल गिरफ्तार किया है, उन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया गया था और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भी भेजा है, ईडी को दिया है। अगर
उसमें कहीं कुछ तथ्य नहीं होते या कहीं कोई बात माननीय न्यायालय के सामने नहीं आती, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से न्यायालय 5 दिन की रिमांड तो कम से कम नहीं देता। इस पूरे मामले में ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड उन्हें दी गई है जी। तो मुझे लगता है कोर्ट के मामले में कहीं ना कहीं कोई तथ्य तो सामने आए होंगे। नहीं आते अगर तथ्य और उसी ईडी की बात मानकर चलते तो 1 या 2 दिन के लिए भी दी जा सकती थी और नहीं भी देते। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई तथ्य रखे होंगे, उन तथ्यों की जांच होगी। जिस तरह से आज आपको एक चीज़ और बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर पूरा एपिसोड चला है, इस पूरे के पूरे एपिसोड में न्यायालय ने के सामने जो तथ्य रखे गए हैं उसमें कहा गया है कि उनके घर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मिली है, उसमें कुछ जानकारियां जुटानी है या कॉल डिटेल है उसकी तस्दीक करनी है, इस तरह के तथ्य रखे गए हैं। लेकिन इन तथ्यों में क्या आगे निकलता है वो 5 दिन में सामने आएगा, क्योंकि 5 दिन बाद जब 10 तारीख को कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा तो जांच एजेंसियों को बताना होगा कि आपने अगर 5 दिन के रिमांड पर लिया था तो उनके पास से क्या मिला है, पूछताछ में क्या तथ्य सामने आए हैं, आपने क्या सबूत जुटाए हैं और क्या मामला पूरा सामने आया है। तो इन्हें एक रिपोर्ट भी पेश करनी पड़ेगी मुझे लगता है। तो इस पूरे मामले को लेकर तब तक इंतजार करना चाहिए था। और दूसरी एक चीज़ और कह दूँ मैं, चूँकि राजनीति में नैतिकता और शुचिता की बात आजकल लोग मानने लगे हैं कि बेईमानी है, तो ऐसा सारे राजनीतिक दलों के बारे में और सारे राजनेताओं के बारे में लोगों का परसेप्शन बनता हुआ दिखाई देने लगा है। तो मुझे लगता है कि इसको तोड़ने के लिए अगर कोई जांच एजेंसी कोई मामला दर्ज करती है किसी नेता के खिलाफ, तो गिरफ्तारी करती है, तो उस मामले में हमें और आपको बचना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है। उसे न्यायालय को ही उस पूरे मामले को का इंतजार करना चाहिए कि न्यायालय क्या निर्णय करती है। देखो, सच परेशान तो हो सकता है सत्य, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता है और भारतीय न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो बेहद मजबूत है। तो मुझे लगता है उस पर सबको भरोसा करना चाहिए। और इस तरह के आरोप तो देखिए लगते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगाता है, लेकिन आरोपों में सत्यता कितनी है वो न्यायालय ही से ही पता लगता है। और मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना बिल्कुल। चाहूंगी। मध्य प्रदेश में इतने घोटाले होते हैं, सबसे बड़ा व्यापम घोटाला जो हिस्ट्री में 50 लोगों की जान जाती है, क्या सत्ता पक्ष ने इस पर कोई जांच बैठाई? क्या कोई नेता कटघरे में आया? क्या केवल विपक्षी सारे घोटाले कर रहा है? क्या जो सत्ता पक्ष के द्वारा जो शासित प्रदेश है, परमिंदर जी, जिस विपक्ष की आप अभी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको अच्छे से पता होगा, अरविंद केजरीवाल हर सभा में उन सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर तमाम तरह के आरोप लगाते थे कि ये सब करप्ट पार्टी है। मुझे लगता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक विपक्षी पार्टी ऐसी नहीं छूटी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, हर पार्टियों के नेताओं पर आप लोग ने सवाल उठाए, आप लोग ने उनको करप्ट कहा है। और आज अब आप कह रहे हैं, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ये भी कहते थे कि हमारे पास आरोपियों की लिस्ट है। वो तो हमने कई बार देखा है जहां पर जनसभा में आपने एक छोटी मोटी अलमारी बनाई, उसमें से कागज निकाला ताला तोड़कर कि मेरे पास सबूत है, और आप उन सभी नेताओं पर आरोप लगाते थे आप। और अब आप अभी कह रहे हैं आप कि विपक्षी पार्टियों पर आप जानबूझ के, ठीक है आप अपनी पार्टी को डिफेंड करते समझ जाइए, लेकिन उन सभी विपक्षी पार्टियों को भी आप कह रहे हैं उनके ऊपर जानबूझ के ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, जिस विपक्षी नेताओं के ऊपर आप लोग हमेशा आरोप लगाते रहे। और मुझे लगता है वो आरोप लगा कर ही आज आप लोग की ये पार्टी इस स्थिति में है कि पंजाब में आपकी सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है। अब अगर आरोपों से राजनीति की जा सकती है और आप लोग ने किए, इलेक्शन आप लोग ने किए, शुरुआत ऐसे की आप लोग ने, हर दिन आप लोग एक नेताओं के खिलाफ, एक बड़े नेताओं के खिलाफ आप लोग आरोप लेकर आते थे। अच्छा, और वो बड़े बड़े आप किताबें लेकर आते थे कि मेरे पास सबूत है। आप शीला दीक्षित के खिलाफ आप सूटकेस लेके घूमते थे चुनाव से पहले। हमारी बात सुनिए, अगर हमने आरोपों के बल पर ही राजनीति की है तो एक बार सरकार में आते, 3 बार बहुमत में, प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकार आती है तो काम की बेसिस पे आती है, इन आरोपों के बेसिस पे नहीं आएगी। देखिए, ये राजनीति में एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है। और मैं मान के चलती हूँ कि कांग्रेस के साथ हमारी दिल्ली में हमने उसके साथ लड़ाई है, हमारी पंजाब में है, राजनीतिक सारी हमारी कंपल्शंस हैं, पर जब बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी एक लोकतंत्र पे जो सब कह रहे हैं कि ये खतरे में है, तो जो बड़ा मुद्दा है तो हम लोकसभा में हमने एक दूसरे के साथ अलाइन किया है, एक नेशनल बनाई है एक अलायंस, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। और लोकल लेवल पे मैं नहीं कहती कि हमारे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग
किस तरह से बार बार जीत कर रहा है। यह एक अलग मैटर में इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बस सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो आप लोग अभी कह रहे हैं कि ईडी और जो ईडी है, सीबीआई, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सरकार। और जिन नेताओं पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप पार्टी के नेताओं को आप साइड कर दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि एक जमाने में आप पार्टी उन्हीं नेताओं पर लंबे लंबे करप्शन के आरोप लगाती थी, और आप ये कह रहे हैं कि अब उनके ऊपर गलत ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। देखिए, ये तो आज एक आम जनमानस से जाके पूछिए, सभी को पता है कि इन एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं कोई आपको यहाँ पैनल में बैठाने की जरूरत नहीं है। रोड पे चलते इंसान से जाके पूछ लीजिए, बोलेगा अरे ये तो उनको जेल में डाल दे, ये तो इलेक्शन हार रहे हैं इसलिए ये बौखलाहट में लिया गया डिसीजन है। तो ये सब जनता समझ के, जनता जनार्दन है। जितने मर्जी ये चाणक्य की बात करें कि इनको राजनीति आती है कैसे करनी, जनता जब समझाने पे आए 144 करोड़ रुपए लाइसेंस की फीस माफ कर दी गई। उसमें जो पॉलिसी थी बिना एलजी के परमिशन के उसको बनाई गई है, और उसमें 50 रुपए प्रति एक्साइज ड्यूटी जो प्रति बॉटल उसको उसमें माफ कर दिया गया है। एयरपोर्ट जोन में जो लाइसेंसधारी थे, जो फीस थी 30 करोड़ रुपए, उसको भी नहीं ली गई, बल्कि ये कहा जा रहा था कि उसमें वसूली होनी चाहिए थी। ये वो आरोप है, इसके अलावा और बहुत सारे आरोप हैं। देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो कुछ फैक्शंस होते हैं जिनको फायदा होता है, कुछ फैक्शंस होते हैं जिनको कम फायदा होता है। तो ऐसी बात नहीं है, पॉलिसीज के फेवर में भी लोग होते हैं और अगेंस्ट में भी होते हैं। और एक्साइज पॉलिसी, यही पॉलिसी पंजाब में भी चल रही है और मुनाफा कमा के दे रही है सरकार को। तो ये जो माइन्यूट जो डिटेल्स हैं वो मुझे लगता है कोर्ट में भी डिस्कस की जाएंगी। पर हमारा ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल ईडी ने एक डराने, घुटनों पे लाने वाली बात, तोड़ने वाली बात, मनोबल तोड़ने वाली बात की है, ताकि आम आदमी पार्टी झुक जाए। और अगर सोचिए, ये कहते हैं 3 पिलर गिरा दिए हमने, चौथा पिलर गिरा देंगे, केजरीवाल जी भी जेल में चले जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट है, और भाजपा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर कोई दाग क्यों नहीं लगा। हम भ्रष्टाचार की बात करते तो दे मेड श्योर, भाजपा तो कह रही है, आप जो आप सर्टिफिकेट बांटते थे ईमानदारी के, वो कई बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी के पिछले 1 साल से जेल में। हमारे सारे नेता बेदाग होकर जेल से निकलेंगे, आप इंतजार कीजिए। ठीक है। राम पांडे जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राम पांडे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल जी, आप उस वक्त अपनी बात कह रहे थे, बीच में हमारे कुछ डिस्टर्बेंस थी। जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लगातार मैं उस वक्त यही सवाल कर रहा था आपसे। एक लाइन फिर से जोड़ देता हूं मैं कि जो पार्टी, आप पार्टी जिस वक्त आपको पानी पी कर कोसती थी, सारे विपक्षी पार्टियों को कोसती थी, आपके पार्टी के भी कई बड़े नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार, करप्शन के आरोप लगाए जाते थे आप पार्टी की तरफ से, दूसरे पार्टियों के ऊपर भी आरोप लगाए जाते थे। अब आज वही पार्टी कह रही है कि आप सभी लोग के ऊपर ईडी और सीबीआई जानबूझ के बीजेपी के दबाव में, बीजेपी सरकार के दबाव में इस तरह के मामले बनाकर केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त आप पूरी तरह से आप समर्थन में है, केजरीवाल पार्टी के समर्थन में। और दूसरा ये कहा जा रहा है बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, भाई कुछ तो है, तभी तो कोर्ट क्या बोलते जमानत नहीं दे रही है। तो कुछ तो है, तो फिर कुछ तो है 10 साल में क्यों नहीं निकल के आया? 2014 से ईडी की जांच चल रही है, देश में 50 पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी के नेता पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। जो पत्रकार सवाल पूछते हैं कि भाई देश का पैसा कहाँ जा रहा है, भ्रष्टाचार के बारे में पत्रकार सवाल पूछते हैं या विपक्ष के नेता सवाल पूछते हैं, तो उन पर ईडी की जांच बैठा दी जाती है। और 10 साल में कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी पत्रकार, किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये ईडी ने एक तरह से क्लीन चिट दे दिया विपक्ष को 10 साल में कार्रवाई करके, कि विपक्ष का कोई भी नेता भ्रष्टाचार या घोटाले में या पैसे में लिप्त नहीं है, क्योंकि 10 साल में ईडी किसी को नहीं पकड़ पाई है। अब ये 6 महीने बचे हुए, क्योंकि 6 महीने बाद तो बीजेपी जा रही है, तो ईडी 6 महीने में थोड़ा सा बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करके देखे। कुछ नहीं तो जहां खरीद फरोख्त हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में विधायक खरीदे गए, 35 करोड़ रुपए दिए गए, जिनको 35 करोड़ रुपए दिए गए या जिन्होंने दिए, जिन पर आरोप है, ईडी को उनके घर जाना चाहिए ना। ईडी एकनाथ शिंदे के यहाँ गई थी, अब वो सीएम है, अब एकनाथ शिंदे के यहाँ नहीं जा रही है। अजीत पवार के यहाँ ईडी गई थी, अब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम है, अब ईडी नहीं जा रही है। मतलब ईडी विपक्ष में है तो नाम जोड़ देती है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आता है कोई, ईडी नाम हटा देती है। फिर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ता है कहीं, तो फिर ईडी नाम जोड़ देती है। तो ईडी जब चाहती है जिसका नाम जोड़ देती है, जब चाहती है हटा देती है। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए ईडी को लताड़ लगा रहा है
कि आपके पास ना कोई सबूत है, ना कुछ आप पे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ईडी लगातार इस तरह से लोगों को परेशान कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ईडी पर लगातार लताड़ लगा रही है। ठीक है, और वैलिड सवाल, 6 महीने वैलिड सवाल। बचे। ठीक है, अश्विनी शाह जी से ये सवाल ले लेता हूँ। अश्विनी शाह जी, एकनाथ शिंदे के यहाँ पहले ईडी गई, अजित पवार के यहाँ ईडी गए, लेकिन जब से वो आपके साथ शामिल हुए हैं, सरकार में आ गए, आपके गठबंधन में आ गए, तब से अब ईडी ने वो सारी जांच बंद कर दी। ऐसा क्यों भाई? फिर तो सवाल उठेगा ना। आपके साथ जो जुड़ जाता है, आप उसके ऊपर सारी जो कार्रवाई होती है आप उसको बंद कर देते हैं, और आपके खिलाफ जो आवाज उठा रहा होता है आप उनके खिलाफ ईडी को पीछे छोड़ देते हैं, सीबीआई को पीछे छोड़ देते हैं। साहू जी देखिए, ये शब्द ही गलत है कि हम जांच ईडी और सीबीआई ने किसी का बंद किया है, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रत्यक्ष लेकिन प्रमाण उस मुझे दिखा रफ्तार दे। से जांच नहीं चलती है। ठीक है, देखिए देखिए, मैं इसमें थोड़ा संशोधन कर देता हूं, मैं संशोधन कर देता हूं अपनी बात को। ठीक है अश्विनी जी, मैं अपने सवाल में थोड़ा संशोधन कर देता हूं। जांच उस गति से नहीं चलती है, जांच को ऐसे कर देते हैं आप कि पता ही नहीं चलता भाई कि पानी रुका हुआ कि आगे बढ़ रहा है। इस तरह से जांच चलती रहती है। थोड़ा सा हम लोगों का भी सुन लीजिए, अभी तो बोलने का मौका नहीं मिला। आप तो कम से कम स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग बाहर हैं। पांडे जी को भी मौका मिला, मुझे भी मौका दीजिए कम से कम। नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे आप दोबारा फिर से कनेक्ट हो तो हम आपकी मुखातिब से भी वाणी सुने। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कोई भी हमको प्रमाण दिखा दे, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सारे विपक्ष को चैलेंज करता हूं, और मीडिया का जो भी भाई कहे कि जांच बंद हो गई है, तो एक कागज पेश कर दे कि किसी की जांच बंद हो गई हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, विपक्ष को कष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सारे बेईमान पड़े हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या अगर उन बेईमान, वो लोग आपकी बात एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं, जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि इनका यहां हुआ वहां हुआ, तो क्या इन बेईमानों को छोड़ देना चाहिए जो पकड़ के वहां ईडी सीबीआई ले जा रही है? भाई अगर छोड़ना होगा, हिंदुस्तान के संविधान में, भाई यही लोग तो कहते हैं, मोदी जी कहीं चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं मोदी जी का तो प्रभाव घट रहा है, और ये चुनाव जो है हार जाते हैं कहते हैं संविधान खतरे में है। तो संविधान की जहां आपने उस वक्त कहा, ठीक है अश्विनी जी, आपने कहा, ठीक है अश्विनी जी, आपकी बात से कुछ उठा रहा हूं मैं, आपकी बात से उठा रहा हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके पास मैं दूंगा, आपके पास वक्त, आपके पास बहुत वक्त दूंगा, क्योंकि बहुत देर से आप जुड़े नहीं थे। आप कह रहे थे कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो भाई विपक्ष में जो जिसने भ्रष्टाचार के घोटाला किया उनको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके सरकार में कोई है तो क्या उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, और ना छोड़ेंगे। देखिए मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कहा अभी परसों के भाषण में कि हमारा ताप भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिएगा, चाहे वो किसी भी दल में भ्रष्टाचारी हो, कोई छूटने वाला नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अगर संविधान में विपक्ष को इतना भरोसा है, न्यायपालिका में भरोसा है, कई मुकदमे होते हैं जो नहीं लिखे जाते हैं, तो 56(3) एक धारा होती है जहां पर हम कोर्ट जाकर मुकदमा लिखवा लेते हैं। कोई भी विपक्ष का व्यक्ति अगर कोर्ट चला गया हो कि अश्विनी शाही बेईमान है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भाजपा के ये सदस्य हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, क्यों नहीं कोई गया? इनके सारे बेईमान जहां, चाहे मध्य वहां पर क्या नाम है, छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया पकड़ी जाए, चाहे वो उनका भाई पकड़ा जाए, पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरीके से छापे जो है, फारूक अब्दुल्ला जी हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं पांडे जी के लिए। 2013 में स्टालिन जी ने छोड़ दिया था यूपीए का साथ, और 13 में सीबीआई उनके घर पहुंच गई थी। वो क्या था? आपका दोहरा चरित्र नहीं है। हम लोग 72 विपक्षी लोगों में से 72 लोगों पर छापे पड़े, जिसमें 45 विपक्षी लोग थे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था आपके समय में? तो आप लोग अब उसका रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं आप लोग? नहीं, अरे मेरी पूरी बात तो आ जाने दीजिए प्रभु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें यही इंडिया अलायंस के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दिया जाए। सुप्रीम तमाचा पड़ा था। कहां गलत हो रहा है जरा बता दीजिए? कानून की नजर में नहीं हो रहा है। हमारी अभी बहन कौर साहब बैठी हैं यहां पर, कह रही थी कि उनको जमानत मिल जाएगा, सारे भ्रष्टाचारी नहीं है, यही तो कह रहे थे केजरीवाल साहब। वहां पर वो कहते हैं कि कानून का पालन हो रहा है पंजाब में, यहां कानून का पालन नहीं हो रहा है। खैरा साहब की गिरफ्तारी हो रही है, वो कानून का पालन हो रहा है, हमने भ्रष्टाचारी है जी। हमने कहा कानून का पालन होगा, हमें पूरा विश्वास है अपनी जुडिशियरी पे, और न्याय मिलेगा, ये हमारा कहना है। भरोसा करते तो सड़क पर, अब ये बताइए, आपने पत्रकारों का नाम लिया जी, चाहे आपने आज सड़क पर प्रदर्शन किया,
तो क्या सड़क पर प्रदर्शन करने से वो जुडिशरी आपके दबाव में आ जाएगी? किसके ऊपर दबाव बन रहा था? देखिए लोकतंत्र है पकड़ कर- और नहीं आप लोग मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? जमीन मैं पर मना उठ के कहाँ कर अपना रहा हूँ? देखिए ये हमारा अगर मौलिक आपका अधिकार एक है, नेता- ये हमारा अधिकार है कि देखिए, हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। हिंदुस्तान जी। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? एक दम्भी सरकार के खिलाफ। सरकार ने पकड़ा है उनको। अब ये बताने की बात तो नहीं है, ये सारी एजेंसीज नहीं, किसके बताने की पास क्या बात है? है? बिल्कुल सरकार के पास उस है, एजेंसी ने सरकार ही पकड़ा सब है, कुछ करवा रही इस है। एजेंसी को ठीक है, चलिए हमारी, मुझे लगता है कि ये सुप्रीम ये कोर्ट बाकी ये बहुत कह अहम चुकी सवाल है, है। एजेंसियां सूर्यकांत सही चतुर्वेदी काम जी कर देखिए, अभी जो परमिंदर कौर जो अश्विनी शाही जी आपस में जिस बात को लेकर उलझ रहे थे, अश्विनी शाही जी कह रहे भाई सरकार ने थोड़ी पकड़ा, ये तो एजेंसी ने पकड़ा और एजेंसी तो बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी है। परमिंदर कौर जी कह रहे भाई सबको पता है सरकार करवा रही है। तो सवाल यहीं पर उठता है कि क्या वाकई ये एजेंसी स्वतंत्र है या सरकार के दबाव में काम करती है? और जैसा कहा अश्विनी शाही जी ने कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त जो बीजेपी के कई नेता थे उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा था। तो क्या हर पार्टी रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए या अपनी राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्या अगर कोई बड़ा नेता है या किसी पार्टी में नेता है, अगर उसने कुछ गड़बड़ी की, घोटाला किया, तो क्या उसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच कौन करेगा? यही करेगा ना जांच, सीबीआई करेगी, ईडी जांच करेगी। तो जांच अगर हो रही है तो पार्टियों को समर्थन करना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए ठीक है भैया आपको जहां बुलाना है बुला लीजिए, हम आ रहे हैं, जो सवाल करना कर लीजिए, हमने कुछ किया नहीं है, हम निकलेंगे, हम निकल जाएंगे बिना उसके, कोई समस्या नहीं है, हमारे पर कोई आरोप लगेगा ही नहीं। जब मामला पूरा खुलकर सामने आएगा तो आप ही के खुद मुंह में कालिक पहुंचेगी कि आपने हमको जबरन फंसाने की कोशिश की है। तो लोग समर्थन क्यों नहीं करते हैं? आइए जांच कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश की राजनीति का दुर्भाग्य यही है, हर मसले को लेकर यहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है। अरे मेरा कहना यह है कि जब अगर रस्सी नहीं होगी तो उसे सांप बताने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। कहीं रस्सी होगी तभी तो आदमी कहेगा सांप है, अगर रस्सी नहीं है तो कैसे कह देगा वो। दूसरी बात मेरा यह कहना यह है कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे की सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जनता तो चाहती है कि राजनीति में शुचिता आए, राजनीति में नैतिकता आए। ये आएगी कैसे? अगर राजनीति में और राजनीतिक दलों में शुचिता होती या उनमें नैतिकता होती। बिल्कुल सूर्यकांत जी, बहुत अच्छी बात करें, इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से शराब नीति में लगातार एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या, जिस तरह से विपक्ष पार्टी आरोप लगा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी सरकार, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ तो उस पर ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, उसमें अगर गिरफ्तारी हो रही है तो विपक्ष के नेताओं को इस तरह से हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। और सूर्यकांत चतुर्वेदी जी इस पर हम वक्तव्य दे रहे थे। सूर्यकांत जी, और उस वक्त जो मैंने आपसे सवाल किया था, एक सवाल और यहाँ पर एक जोड़ना भी चाहूंगा मैं, कि जिस तरह से पॉलिसी को लेकर कहा जा रहा पार्टी की तरफ से, परमिंदर कौर जी ने कहा भाई यही पॉलिसी तो सेम पंजाब में भी चल रही है और इसी पॉलिसी को लेकर पंजाब में कोई समस्या नहीं, लेकिन दिल्ली में हम यही पॉलिसी अपना रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई की। देखिए, पहले तो मैं पुरानी बात से शुरू करूंगा कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता इस समय मुझे बेमानी नजर आती है। मुझे नहीं, आम जन के मन में भी ऐसी तरह की भावना उस पर तो पल्लवित हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह की स्थिति बनी क्यों, और इस तरह की स्थिति के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दल दोषी हैं। आपने देखा होगा कि जब जो दल विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा देता है। हर मंच से, हर सभा में, पत्रकारों से बातचीत में लगातार आरोप लगाते रहते, लेकिन अगर वही दल सत्ता में आ जाता है तो वो उन आरोपों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता। इसके ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली से शुरुआत करें तो आप इसका बड़ा उदाहरण है। सबसे पहले अगर अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, शीला दीक्षित जी के खिलाफ दस्तावेज लेकर घूमते थे, आरोप लगाते थे। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती है और अभी भी लगाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष आरोप कांग्रेस उस पर लगाती है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो आरोपों की सत्यता परखी जानी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ 15 महीने के में, तो भैया आपकी सरकार है, उसके बाद से लगातार आपने कितने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, कितने को जेल भेजा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस की भी 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, तो आपने कितने लोगों को खिलाफ कार्रवाई की, कितने लोगों को जेल भेजा और कहाँ तक जांच पहुंची, उसका सारा का सारा जनता के सामने आना चाहिए। और इसीलिए जनता यह सवाल खड़ा करती है। दूसरा, जनता तो इस पक्ष में है और चाहे तो आप इसका एक सर्वे भी करा सकते हैं कि भले ही बदले की भावना से अगर कार्रवाई हो रही है राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर तो होनी चाहिए, क्योंकि नेता सत्ता में
तो आते हैं आरोप लगाकर, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उन आरोपों को भूल जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप चलती रहे और उस पर कार्रवाई ना हो, यह तो बिल्कुल ना समझ वाली बात हो गई है कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उन आरोपों को आप भूलते क्यों हैं? तो राजनीति में नैतिकता और शुचिता को यही सवाल खड़े होते हैं। हम और आप जब छोटे थे, आपको याद होगा कहीं एक्सीडेंट हो जाता था, अगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री इस्तीफा सौंप देते थे। इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। कांग्रेस की सरकार में जाफर शरीफ, अगर जितनी कभी रेल की दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का है, जब आडवाणी जी पर आरोप लगे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो लेकिन वो चीज़ें अब दिखाई नहीं देती। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई तो होनी चाहिए, भले ही वो बदले की भावना से हो, क्योंकि जब तक इस तरह की, अगर सत्ता पक्ष विपक्ष पर नहीं करेगा तो विपक्ष जब सत्ता में आएगा तो सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ नहीं करेगा। तो मुझे लगता है इस तरह की कार्रवाई का तो समर्थन जनता करती है और होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी हाँ, सदन में सबके सामने जब सत्ता पक्ष का एक एमपी ऐसी बात यूज करता है, वर्ड्स यूज करता है माइनॉरिटी सेक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अभी रेलेवेंट नहीं है, हम उस पर बात नहीं करें। ठीक है, अभी हम भ्रष्टाचार की बात करें, अभी हम आप शब्दों की बात नहीं करें। ठीक है, नहीं ठीक है, वो मुझे लगता है उस पर फिर अब हमारी जो है डिबेट है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, हाँ राम पांडे जी, देखिए जिस तरह से अभी कहा सूर्यकांत चतुर्वेदी ने, भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों पर जानबूझ की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जनता चाहती है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई कुछ गलत होगा तो सामने आएगा, उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि जब आप लोग की भी सरकार बनेगी, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अश्विनी शाह जी, भाई जब आप लोग केंद्र सरकार में तो आप लोग भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की बीजेपी नेताओं के ऊपर, और जिस तरह से आरोप आप कह रहे हैं 2024 में आप लोग आएंगे तो आप लोग भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनता ये चाहती है अगर किसी ने गलत किया, कार्रवाई हो, उसको जेल में डाला जाए। लेकिन यह देखने को मिलता है कि जब आप लोग भी सत्ता में रहते हैं, आप लोग भी सिर्फ कार्रवाई करते रहते हैं, वो अंजाम तक मामला पहुंचता नहीं है। आप लोग ने बड़े आरोप लगाए थे राजस्थान में चुनाव से पहले, छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा नेता वो जेल नहीं गया। मध्य प्रदेश में भी आपने आरोप लगाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में 1.5 साल सरकार रही, कोई भी बड़ा नेता वो जेल नहीं गया। देखिए, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पहली प्राथमिकता उसकी ये होती है सरकार में आने के बाद कि देश ठीक तरीके से चले और प्रदेश सरकार ठीक तरीके से चले, उसकी आर्थिक प्रगति हो, उसके लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार हो, और जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अब आपने कहा कि कांग्रेस विपक्ष पर कार्रवाई करती थी, विपक्ष के नेता, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, क्या अटल जी के यहाँ ईडी गई थी? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी के यहाँ ईडी गई थी? क्या सुषमा स्वराज जी के यहाँ ईडी गई थी? क्या नरेंद्र मोदी जी के यहाँ ईडी गई थी? क्या गडकरी जी के यहाँ ईडी गई थी? मैं इसी में अपने एक सवाल जोड़ लूं राम पांडे जी, अगर आपकी आज्ञा हो। अगर कुछ गलत था, आप लोग के पास कोई रिपोर्ट थी, तो अगर आप लोग ने कार्रवाई नहीं की तो फिर तो गलत किया आपने। अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं आप? अगर कुछ गलत था आपको कार्रवाई करनी थी, कुछ गलत नहीं तो फिर कार्रवाई की बात आपको करनी नहीं चाहिए। तो बेमानी सवाल है ये तो। नहीं, अभी आपने और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के नेताओं के यहाँ ईडी के छापे होते थे। पहली बात तो ये बता दूं कि ईडी का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित। विदेश से पैसा हिंदुस्तान से आया है तो उसमें ईडी का इंटरफियर रहता है। अब ये हिंदुस्तान के अंदर की बात है, विदेश से पैसा आने जाने की बात है ही नहीं। ईडी का उसमें कोई रोल ही नहीं है। जिन नेताओं से ईडी पूछताछ कर रही है, और किन से पूछताछ कर रही है? ईडी उनसे पूछताछ कर रही है जो सवाल पूछ रहे हैं। जैसे विपक्ष में इतने सारे नेता हैं जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ईडी सीबीआई को उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछ रहा है, जैसे राहुल गांधी जी ने पूछा कि भाई अदानी की इतनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं, अदानी की जेब में देश की जनता ठीक है, का चलिए एक अहम सवाल पूछ लेता हूं मैं अश्विनी जी से, जो आपने पूछा है। समय कम है क्योंकि इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत देर बोल चुके हैं, मुझे लगता है वो इतना मौका उनको देना राम पांडे जी, सिर्फ 2-3 मिनट का समय बाकी मेरे पास। और नहीं, मैं आपको बता दूं, जब आप जुड़े नहीं थे उस वक्त, नहीं राम पांडे जी, जब आप जुड़े नहीं थे उस वक्त अश्विनी शाह जी भी जुड़े नहीं थे, तो वो भी बहुत लेट आए, वो भी बहुत लेट जुड़े, इसलिए आपको बता रहा हूं। नहीं, उस वक्त वो जुड़े नहीं था, आपको लग रहा है कि मैं लेट आया हूं। नहीं, समय पत्रकारों को भी जेल में डाला जा रहा है।
रहा है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं, मैंने सबको बराबर मौका दिया, वो जनता देख रही। ठीक है अश्विनी शाही जी, ठीक है आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ मैं, नहीं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। अश्विनी शाही जी, भाई प्रवर्तन निदेशालय के पास, ईडी के पास वो अधिकार ही नहीं जिस अधिकार में आप जांच कर रहे हैं। समय कम है, मुश्किल से मुझे आप आधे मिनट में 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। लेकिन मीडिया वालों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। ठीक है आप ही का सवाल पूछा मैंने, आप ही का सवाल पूछा। ठीक है अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। सीधा सा मतलब है जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, जनता की आवाज को दबा रहे हैं अश्विनी शाही जी। ईडी के पास जो अधिकार नहीं उस पर भी आप कार्रवाई कर रही है ईडी। समर्थन में जो नेता पत्रकार आवाज उठा रहा है उस नेता और उस पत्रकार को दबाया जा रहा है जो जनता के लिए आवाज समय कम, अश्विनी शाही अपनी बात रखिए आप। हाँ कह रहे हैं कुछ सेकंड में पैसे की जांच करती है हाँ। और ये भ्रम फैला रहे हैं। अरे भाई जहां धन इन्वॉल्व है वहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व है। जहां पर पैसे का लेन देन हुआ वो विदेशी हो या देशी हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड में इतना समय क्यों लग रहा है जांच में? इतना समय क्यों? जो कुछ भी है जांच कीजिए, सजा दिलवाइए, खत्म कीजिए काम आप। 10 साल में एक भी जांच कंप्लीट अश्विनी शाही जी 10 सेकंड में से जवाब दीजिए, इतना समय क्यों लग रहा है जांच में? साल में एक भी जांच अश्विनी शाही जी फटाफट 10 सेकंड में जवाब, समय नहीं है मेरे पास। चलिए समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि इसमें एक लंबी चर्चा 1 घंटे की और हो सकती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी, राम पांडे जी, परमिंदर कौर जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल वाकई बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है सरकार पर कि ईडी और सीबीआई जानबूझ के कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर कुछ है तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिलेगी, किसी ने गलत नहीं किया तो वो बिल्कुल कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यहां पर और निकल कर सामने आता है कि इतना समय क्यों लगता है जांच पड़ताल में? सरकार के पास इतनी सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे तो आप और वर्कर को और एम्प्लॉय को आप उसमें और शामिल कर सकते हैं ताकि जांच जल्दी से जल्दी हो और सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। क्योंकि फिर तभी जनता को यह लगता है कहीं राजनीतिक दृष्टि से इस तरह के आरोप तो नहीं लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से कहीं इस तरह की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है। ऐसे तमाम सवाल है जो जहन में आते हैं। इसलिए जांच जल्दी होनी चाहिए, कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए और जो दोषी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।